लंग कैंसर या फेफड़े का कैंसर बहुत बढ़ रहा है आजकल। एक तो ये तंबाकू से एसोसिएटेड है, 30% केसेस में तंबाकू ही कैंसर का मुख्य कारण होता है। उसके अलावा पोल्यूशन से भी कैंसर बढ़ रहा है। लंग कैंसर ज़्यादातर हिंदुस्तान में एडवांस स्टेज में ही आता है। केवल 5% केस ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑपरेशन पेशेंट का करके इलाज कर सकते हैं। 95% केसेस में रेडिएशन द्वारा या कीमो द्वारा ही लंग कैंसर का इलाज करते हैं। जो 5% केसेस जिनकी सर्जरी होती है उनमें से भी लगभग 30-40% कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन की आवश्यकता पड़ सकती है। रेडिएशन एक तरह की किरण है, एक एक्सरे के समान है जो कि शरीर पे दिया जाता है, जो कि केवल उसी हिस्से को दिया जाता है जहाँ कैंसर का प्रभाव है। बाकी हिस्से जैसे कि हार्ट है, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड है या खाने की नलकी है, इन हिस्सों को बचाया जाता है ताकि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स कम आएँ। रेडिएशन ज़्यादातर 6 हफ्ते का इलाज रहता है, डेली होता है। सोमवार से शुक्रवार तक लेके शनि इतवार को 2 दिन विराम दिया जाता है ताकि पेशेंट के शरीर रिकवर कर सके। रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी दिया जाता है हफ्ते हफ्ते पे, ताकि रेडिएशन का प्रभाव अच्छा आए। वो कण जो रेडिएशन से नहीं मर रहे हैं वो कीमो के प्रभाव से रेडिएशन से भी मारे जा सकते हैं, तो इसीलिए दोनों इलाज साथ चलते हैं। इलाज के दौरान यदि मरीज़ अच्छे से नियम फॉलो करे जो हम उनको बताते हैं तो दिक्कतें कम आती हैं। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कमज़ोरी आना, खून में कमी आना, खांसी होना या खाने में दिक्कत होना तीसरे हफ्ते, क्योंकि खाने की नली फेफड़े के बिल्कुल पास होती है तो कुछ मरीज़ों को खाने में दिक्कत आती है तीसरे हफ्ते में। पर यदि बिना मिर्च का भोजन, ठंडा करके खाया हुआ भोजन या रगड़ ना लगने वाला मुलायम भोजन खाएं तो ये दिक्कतें कम आती हैं। उसके अलावा हम दवाएं भी देते हैं ताकि ये दिक्कतें हम दबा सकें। कुछ परहेज़ जो और रखने होते हैं वो ये होते हैं कि छाती पे क्रीम, तेल, साबुन का प्रयोग ना करें, सूती कपड़े पहनें, पानी ज़्यादा पिएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, प्रोटीन युक्त डाइट लें तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। फेफड़े के कैंसर के पेशेंट्स को हम कुछ प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करने को कहते हैं ताकि रेडिएशन के कुप्रभाव कम हों। रेडिएशन करने की बहुत सारी तकनीक होती हैं फेफड़े में। वो डिपेंड करता है कि कैंसर फेफड़े के किस हिस्से को प्रभावित कर रहा है। यदि वो ऊपरी हिस्से में है तो साधारण टेक्निक्स जैसे कि IGRT या IMRT कर सकते हैं। यदि वो नीचे वाले हिस्से में है तो वो बहुत ज़्यादा हिलता है सांस लेते समय, तो उस केस में हमें गेटिंग नामक एक तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है जिसमें हम मरीज़ को सिखाते हैं कि उसे कैसे सांस लेना है, कोचिंग करते हैं और सांस की साइकिल के एक पर्टिकुलर पोर्शन में हम रेडिएशन देते हैं। जैसे सांस रोका है वहाँ पे रेडिएशन दिया, जैसे सांस छोड़ा रेडिएशन रोक दिया। इस प्रोसेस को हम गेटिंग कहते हैं। इससे कुप्रभाव कम होते हैं और रेडिएशन गलत जगह जाने के चांसेस कम होते हैं। यदि पेशेंट्स इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में दिक्कत नहीं आती है और 5 से 6 हफ्ते में ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और रिकवरी हो जाती है।